राजधानी समेत देश के 4 अन्य राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरीके से 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक चल रही है। अब उस प्रक्रिया को आगे करते हुए लगातार भारतीय जनता पार्टी हो या फिर बीएलओ हो, सभी उस फॉर्मों को फिल करा रहे हैं। जो फॉर्म पहुंचाने की प्रक्रिया थी पूरी तरीके से संपन्न हो चुकी है। अब बीएलओ को घर घर जाकर उनको फिल करा रहे हैं और एसआईआर की सटीक प्रक्रिया करा रहे हैं। इस समय मौजूद है जनता फ्लैट के 82 बूथ समिति पर, जहां पर हमारे साथ बीएलओ देख सकते हैं कि सभी के तमाम एक तरीके से फॉर्म भरवा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। इसके साथ ही हमारे साथ क्षेत्रीय पार्षद भी इस बात का संज्ञान लेने पहुंचे हैं कि बीएलओ अपने लगातार कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं। सर, बात करें, आप जो एसआईआर की प्रक्रिया में पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? तमाम दिलशाद गार्डन वार्ड में लगातार एसआईआर के फॉर्म भरे जा रहे हैं, आज भी पहुंचे हैं 82 समिति पे, क्या कुछ कहेंगे? किस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है? शनिवार और इतवार को हमने ये डिसाइड किया सीमापुरी विधानसभा के दिलशाद गार्डन वार्ड में हर उस पर हेल्प डेस्क लगाई जाए। और आज ये श्रीमान राणा जी का निवास है और यहाँ पर हमने ये बूथ नंबर 82 पर हेल्प डेस्क लगा रखी है। आप देख रहे हो सभी लोग आ रहे हैं, बहुत सारी डिस्क्रिमिनेटरी फॉर्म में आ रही हैं, तो इसलिए हमने ये आग्रह किया कि घर पर जाएंगे, उनको यहीं बुला करके उनको समझा देंगे। कई बार समझाने के बावजूद अगर फॉर्म में गलती होती है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी हमें, इसीलिए यहाँ पर ये 2 दिन का हमने यहाँ पर ये हेल्प डेस्क लगाई है। आगे जरूरत तो आगे लगाएं, क्योंकि डेट बहुत नजदीक आने वाली है, इसलिए हम बड़े चिंतित हैं। और निगम पार्षद के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि दिलशाद गार्डन वार्ड में मैक्सिमम हेल्प डेस्क लगे। अभी आपने देखा मैं सी ब्लॉक में था, फिर दूसरे सी ब्लॉक में आया, पॉकेट जीटीबी निकले आया, अभी मैं दिलशाद कॉलोनी था और इस बार जनता फ्लैट जीटीबी निकले 2142 जनता फ्लैट में 82 नंबर बूथ पे हूँ। तो मेरा तो यही सबमिशन है क्षेत्रवासियों को कि यहाँ पर नंबर 520 जीटीबी निकले जनता फ्लैट में आए, अपना फॉर्म लेके आए, या कुछ समझना है तो बीएलओ महोदय यहाँ पर अंशुरानी जी हैं, वो यहाँ बैठी हुई हैं, आपको समझा रही हैं, क्योंकि आप सुबह से लेकर शाम तक ये लगातार काम पर कर रही हैं। आपके घर में फॉर्म दे दिया, आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया, उसका डेट का इंतजार करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपने गलत भरा, अब वो भी एक मुश्किल हो जाएगी, इसलिए ये हेल्प डेस्क है। और मैं धन्यवाद करता हूँ राणा जी के, हमारे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं और यहाँ के खंड प्रमुख भी हैं कि आप अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। किस प्रकार की समस्याएं आप फेस कर रहे हैं, क्योंकि आप लगातार घरों पर जा रहे हैं, कहीं कोई मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, कोई व्यवहार भी सही नहीं कर रहा, तो कैसे देख रहे हैं? ये लगातार इलेक्शन कमीशन अपने संदेश दे रहा है कि ये फॉर्म ऐसा भरना है। सोशल मीडिया पे भी लगातार कुछ प्रमुख लोग दे रहे हैं कि ऐसा फॉर्म भरना है, फिर भी त्रुटियां आ रही हैं। कहीं पर वोटर लिस्ट में जो नाम है उस नाम को डिफरेंट कर रहे हैं। सपोज वीर सिंह पंवार है और स्पेलिंग गलत लिख रही है तो वो गलत स्पेलिंग एक्सेप्ट नहीं होगी, उसको मोबाइल जो वो है अपना एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस कारण से बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन है। किसी को कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर गलत भर रहा है, अपना ईपिक नंबर गलत भर रहा है, तो सब यहाँ बेलो महोदय उसको ठीक कर रही हैं, उनको समझा रहे हैं कि जो ईपिक नंबर आपका ऊपर लिखा है वही आपने भरना है। तो ये सारी समस्याएं आ रही हैं। कब तक ये प्रक्रिया चलेगी और क्या कुछ कहेंगे, क्या उद्देश्य इस एसआईआर? 29 जुलाई को ये समापन हो जाएगा। इसमें दूसरे चरण में, पहले चरण में घर घर गए मैपिंग की, दूसरे चरण में फॉर्म दिए, तीसरे चरण में बीएलओ महोदय घर गई, उनको बताने कि आप फॉर्म दो। जो घर बंद पड़े वहां पर नोट्स लगा रही हैं, जो जहां पर शिफ्टेड हो रही हैं वो शिफ्टेड अपने नोट कर रही हैं, जो डेथ करें नोट कर रही हैं। लेकिन चूंकि 29 तारीख बहुत नजदीक आने वाली है, मात्र 19 दिन रह गए हैं और काम बहुत ज्यादा है, इसलिए हम जगह जगह हेल्प डेस्क लगा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और खंड प्रमुख भी, उनसे बात करें। से क्या कुछ कहेंगे आपके निवास पर जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, क्या प्रक्रिया और कैसे देखते हैं इसको? शुरुआत 1 तारीख से हुई थी। पहली बार मैपिंग के लिए हम लोग गए थे, घर घर गए थे सबके, और उसके बाद फिर फॉर्म बांटने के लिए हम और बीएलओ और हमारा बीएलओ 2 भी साथ था, हमने घर घर फॉर्म बांटे। अब तीसरी बार जब हम लेने गए हैं तो काफ़ी लोगों ने नहीं भरे, तो हमने उनको बोल दिया कि भाई आप 520 में जमा कर दें। तो कल से यहाँ जमा हो रहे हैं और काफ़ी लोग आ रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है, जिन पर भरा नहीं जा रहा उनको भरना बताया जा रहा है, कोई करेक्शन है करेक्शन कर रहे हैं, और कि जिससे उनका फॉर्म कैंसिल ना हो जाए या कोई परेशानी ना हो। तो ये सब कार्य चल रहा है और बहुत। वो मतदाता इस खबर को देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? जनता फ्लैट 82 समिति के कहाँ पर पहुंचे, क्या एड्रेस है? हाँ, मैं सबको एड्रेस बता के आए। हम अभी हम फार्म लेने गए थे 2 दिन पहले,
2 दिन हमने फार्म कलेक्ट करने की सोची, लेकिन हमें कुल 20 फार्म मिले, बाकी उन्होंने भरे नहीं थे। तो हम उनको ये बता रहे हैं कि अगर आप पे नहीं भरा जाता, आप पे भरना नहीं आता, तो ये सब कुछ हम वहाँ 520 में आए और वहाँ हम आपको समझाएंगे। और वहीं हमारी बीएलओ होगी, बीएलओ हमारी बैठी है और ये आने वालों को समझा भी रही है, बता भी रही है, जिससे कोई गलती ना हो फार्म में। हमारे साथ बीएलओ भी मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे। बीएलओ में कुछ बात करना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे, किस प्रकार की समस्याएं एसआईआर प्रक्रिया में आ रही हैं? क्योंकि देखा जा रहा है कि कोई त्रुटि कर रहा है, कोई नहीं समझ पा रहा है, फिर कैसे देखें? नहीं, दिक्कत तो आ रही। नमस्कार, मैं बीएलओ अंशु रानी शर्मा। देखो, एसआईआर में दिक्कत ये आ रही है कि मकान 4-5 साल पहले बेच के जा चुके हैं लोग, लेकिन अब फॉर्म लेने आ रहे हैं। ऑनर को दिक्कत है तो वो शिफ्ट में ही जाएगा। ऑनर को दिक्कत नहीं, हमें दिक्कत नहीं, लेकिन ऑनर को दिक्कत तो हमें भी दिक्कत है। अब यही दिक्कत, कुछ फॉर्म गलत भरे जा रहे हैं, 2002 का डाटा नहीं मिल रहा है लोगों से। परेशानियां तो हैं देखो। अब इसमें बीएलओ जितना कोऑपरेट कर सकती है उतना कोऑपरेट बेचारी कर रही है, ऑनलाइन भी ढूंढ रही है, फॉर्म भी भर के दे रही है, रात दिन फोन से परेशान भी है। ठीक है सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने सुना कि किस प्रकार से एसआईआर की प्रक्रिया, और ये जो लोग अभी तक एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो तुरंत एसआईआर की इस प्रक्रिया को पूरा कराइए, क्योंकि अंतिम दिन 29 जुलाई 2026 रहने वाली है। तो जल्द से जल्द जो खबर देख रहे हैं, अपनी प्रक्रिया को पूरा कराइए। कैमरामैन विनोद के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।